नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पे जिसका नाम है हिस्ट्री विद विष्णु। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जो डब्ल्यूबी सेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 के दिसंबर को, तो उसका जो ऑफिशियल एकदम एक्यूरेट आंसर की क्या होना चाहिए। इसके पहले भी हम लोगों ने वीडियो दिया था, तो कुछ क्वेश्चंस जो है छूट गए थे और थोड़ी सी एक्यूरेसी की प्रॉब्लम थी, लेकिन ये जो वीडियो होगा ये बहुत ही एकदम 100% एक्यूरेट आप इसको मान के चल सकते हैं। अगर बहुत ही मतलब बैड लक रहा तो 1 से 2 क्वेश्चन इधर से उधर हो सकते हैं। तो दोस्तों ये जो पेपर 1 का जो सीरीज़ मेरे सामने है, तो ये जेड सीरीज़ है। जेड सीरीज़ पेपर 1 डब्ल्यूबी सेट दिसंबर 2018 का जो वेस्ट बंगाल सेट हुआ था उसका। तो पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द मॉडर्न थियोरेटिकल अप्रोच इन रिसर्च ओरिजिनेटेड इन इंडिया। तो ये सबल्टन स्टडीज सभी को पता ही होगा, तो ये सबल्टन स्टडीज से होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिव टू एथनोग्राफिक रिसर्च। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये स्टडी ऑफ कल्चर, एथनोग्राफी स्टडी ऑफ कल्चर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद द आइटम्स ऑफ लिस्ट 2 एंड इंडिकेट योर आंसर बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट कोड। तो इनमें से करेक्ट कोड कोलैबोरेटिव लर्निंग, जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कोलैबोरेटिव लर्निंग ए जाएगा इंटरपर्सनल एफिलिएशन के साथ। कोलैबोरेटिव लर्निंग होगा इंटरपर्सनल एफिलिएशन के साथ, और जो बी है ये जाएगा जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी, ये जाएगा 1 के साथ सोक्रेटिक डायलॉग। तो ये सही मैच है और ये एकदम 100% एक्यूरेट है दोस्तों। उसके बाद डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इज ए टीचिंग स्टाइल इन विच, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, टीचर इज एक्टिवली एंगेज्ड। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टीचर इज एक्टिवली एंगेज्ड राइट आंसर होगा। इसमें कोई हेरफेर होने की चांसेस नहीं है दोस्तों, एकदम 100% एक्यूरेट आंसर की है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एकदम जो भी गलतियाँ थी तो उस सभी को सुधारने का ये वक्त है, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए और ऑफिशियल आंसर की बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने आने वाला है, तो इसको ही ऑफिशियल आप मान के चल सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द प्रोसेस ऑफ एवल्यूएशन असेसमेंट प्रोसीजर इन्वॉल्व्स, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, मेजरमेंट एंड और नॉन मेजरमेंट, मेजरमेंट एंड और नॉन मेजरमेंट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 जो था दोस्तों, टीचिंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन ए टीचर यूजेस इंटरैक्टिव मेथड। इंटरैक्टिव मेथड होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, इंटरैक्टिव मेथड होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। राइटिंग रिसर्च प्रपोजल यूजेस बिब्लियोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी, अगेन ऑप्शन नंबर डी बिब्लियोग्राफी होगा इसका राइट आंसर। So question number 8, of the following statements there are two statements both of which cannot be true when are these two statements। तो इसका जो राइट आंसर पहले भी मैंने बताया था तो वही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 2 and 4 are not true। 2 and 4, dinosaurs were destroyed after the invention of gunpowder and dinosaurs might have been saved if they had been protected in zoos। तो 2 and 4 सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। उसको क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च इन डिजिटल ह्यूमैनिटीज। तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। जो अभी आंसर की आप लोग देख रहे हैं दोस्तों ये एकदम 100% एक्यूरेट आंसर की है, इसके बाद कोई चेंजेस नहीं होंगे। उसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 10, स्टडी ऑफ लोकेशन ऑफ कोल माइन इन इंडिया बाय स्टूडेंट इन जियोग्राफी लेबोरेटरी इज, ये एग्जाम्पल है, ये है एक लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑप्शन नंबर बी लर्निंग एक्सपीरियंस, जैसे कि पहले भी कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, इन एनी रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा इज एन एथिकल कंसिडरेशन, ऑप्शन नंबर डी, यानी एथिकल कंसिडरेशन होगा इसका 100% राइट आंसर। उसको टीवी चैनल लॉन्च्ड फॉर कवरिंग ओनली इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट इज नोन एज एकलव्य। एकलव्य इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, व्यास नहीं होगा, एकलव्य होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो था, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस अमंग द फॉलोइंग 4 एक्टिविटीज इन रिसर्च एंड इंडिकेट योर आंसर बाय सिलेक्टिंग करेक्ट कोड। तो रिसर्च को दर्शाता है, कोड को सजाइए, तो इस पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, 2413। 2413 पहले आपका आएगा लिटरेचर रिव्यू, देन आपके फाइंडिंग्स आएंगे, देन आपके कंक्लूशंस बनेंगे और देन यूटिलिटी आप डिसाइड करोगे। तो 2413 ये सीक्वेंस करेक्ट है। Question number 14, which of the following characteristic research is not commonly found across all the disciplines। तो ये है वेरीफाइबिलिटी दोस्तों, वेरीफाइबिलिटी होगा इसका राइट आंसर, जो सभी डिसिप्लिन में आपको नहीं मिलता है।
और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 द फुल फॉर्म ऑफ IoT, पहले भी बताया गया था कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आप सभी को शायद पता भी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 द बेस्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अमंग पीपल, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हॉराइजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा, हॉराइजॉन्टल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 डिजिटल सिग्नेचर इज कॉल्ड एनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन, पहले ही पता होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 18 जो है बैंडविड्थ, तो ये डाटा कम्युनिकेशन कैपेसिटी, पहले भी मैंने बताया था। उसके बाद व्हेन ए वर्ल्ड वाइड फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक, तो ये भी पता ही होगा आपको। रीड डाटा बुक एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, द प्रोटोकॉल रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैसेस, ये था क्योटो प्रोटोकॉल, ये पता ही होगा आपको। दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनका मतलब कंफ्यूजन था या हम लोगों ने छोड़ दिया था, तो इस वीडियो में सभी सारे जो 50 क्वेश्चन है वो एकदम 100% क्लियर हो जाएंगे। मैथमेटिकल इक्वेशन में आप लोगों ने अगर हिस्ट्री विद विष्णु जो इस चैनल का जो वीडियो था पहले भी दिया हुआ था, मैथमेटिकल इक्वेशंस जितने भी सारे यहाँ पे बताए गए थे सभी एकदम करेक्ट है, फिर भी मैं आपको एकदम दिखाई देता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 22 था 1 + 4 = 5, 2 + 5 12, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 117 होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम ठीक ही है। और उसके बाद जो 5:3 का जो एक सम ऑफ 3 नंबर था वो 45 एकदम ठीक है। उसके बाद 24 इफ मशीन 19 7 एंड जो कोड था रीजनिंग में तो वो 10 7 20 13 11 24, ये एकदम ठीक ही है। मैथमेटिक्स के जितने भी थे वो सभी ठीक है। 12.5% जो डाटा एनालिसिस था उसमें एकदम ठीक है। उसके बाद एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स डिसाइडेड, तो ये जो था इसमें भी 47, ये आंसर भी ठीक ही है। उसके बाद जो ये डायग्राम दिया हुआ था इसमें ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा 4, ये भी ठीक है। उसके बाद ए एंड बी जो पाइप का जो प्रॉब्लम था इसमें भी आंसर 8 ही होगा। और उसके बाद जो मिसिंग नंबर था वो भी 18 होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो मैथमेटिकल इक्वेशन के जितने भी हम लोगों ने बताए थे अपने चैनल में, तो अपने पहले वीडियो में, तो वो सभी सही है। और यहाँ पे जो होगा ये 666, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। इसका अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और इसके ऊपर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ एक वीडियो के द्वारा, तो कमेंट कीजिएगा अगर एक्सप्लेन आप चाहते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 था द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये ऑप्शन नंबर डी 3600 ये नंबर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 ABCD अरेंजमेंट जो था सीटिंग अरेंजमेंट, तो इसमें ADFST राइट आंसर ADFST। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं दोस्तों बहुत ही क्विकली। तो जो आर्गूमेंट दिया हुआ था CBCS सिलेबस को लेके, तो ये जो आर्गूमेंट इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये एकदम इनवैलिड, ऑप्शन नंबर बी इनवैलिड होगा। उसके बाद जो 34 था ग्लांद में जो था कंजर्वेशन ऑफ नेचर में जो यूनियन इंटरनेशनल यूनियन बुलाया गया था। और उसके बाद कंप्यूटर का सभी को पता ही होगा कि CPU होगा कंप्यूटर वाला जो क्वेश्चन था आंसर। पैसेज जो था दोस्तों, तो पैसेज में जो क्वेश्चन था कि विथ रेफरेंस टू पैराग्राफ आई व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द फ्रेज हुज हु, तो इसमें जैसा बताया गया था ऑप्शन नंबर सी ही इज रेफरिंग टू द टॉप इंस्टीट्यूशन अमंग यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, तो एकदम सही है। और 37 विच ऑफ द फॉलोइंग 4 रीजन्स डेमोन्स्ट्रेट ग्रेटर टेंडेंसी टुवर्ड पार्टिसिपेशन ऑफ NRIF, तो इसमें भी राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर 3 and 4 वेस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न, ये भी ठीक ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों इसमें थोड़े से चेंजेस हुए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग parameters does do the faculty and students consider to be the most important while determining the worth of a institution, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ओनली 1 and 3, 1 विजन ऑफ द लीडरशिप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट एकेडमिक रिसोर्सेज, तो ये दोनों होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 जो था दोस्तों पैसेज से कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज यूज्ड बाय द NRIF टू जज इंस्टीट्यूशंस फॉर द पर्पस ऑफ देयर रैंकिंग, तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये एकदम ठीक ही था, पहले भी हम लोगों ने जो बताया था 1 2 and 3, 1 2 and 3 सारे ही होंगे इसमें। उसको क्वेश्चन नंबर 40 जो था दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज, तो इसमें होगा ओनली 3 जो था NRIF असेसमेंट टू ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन इज स्टिल एक्सपेक्टेड, तो ये करेक्ट नहीं था। उसके बाद दोस्तों जो मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 स्वयं प्रभा, तो इसमें जो सही मैचिंग है ये ऑप्शन नंबर ये है, जैसा कि पहले ही बताया गया था कि स्वयं जो है ये आएगा आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, और स्वयं प्रभा जो आएगा ये आपका आएगा DTH चैनल फॉर एजुकेशनल रिसोर्सेज, तो ये भी एकदम सही है पहला जैसे बताया गया था।
कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, जो भी थोड़े से चेंजेस है और जो क्वेश्चन मिसिंग था इसी के लिए वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 जो था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ द IQAC। तो इसका राइट आंसर है प्रिपरेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ सिलेबस फॉर डिफरेंट टीचिंग प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग इन द इंस्टीट्यूशन। राइट आंसर है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो इसमें जो सही मैचिंग होगा ये होगा दोस्तों, थोड़ा सा इसमें सुधार हुआ है। तो ये जो फ्लॉप जो ये नेटिजन ये आएगा आपका दोस्तों एकदम इसमें 5 में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। जो मैचिंग होगा 5 1 2 4 इस हिसाब से होगा 5 1 2 4। उसको क्वेश्चन नंबर 44 जो है दोस्तों ये भी मैचिंग है, और मैचिंग इसमें जो आएगा दोस्तों ट्रोपोस्फियर के साथ आएगा ये ऑकरेंस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल दी वेदर फेनोमेनन। और जो स्ट्रेटोस्फियर आएगा दोस्तों नंबर 4 के साथ ओजोन गैस। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन गैस रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी अगर आपका जेड सीरीज है तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, द लीटर्स ऑफ रेक्टर। तो इसमें सी एंड टी होगा राइट आंसर। और उसके बाद दोस्तों 46 में जो कि शायद हम लोगों ने नहीं बताया था, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट इंक्लूडेड अंडर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो ये आएगा दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर ट्रेनिंग। तो ये ऑप्शन सी पंडित मदन मोहन मालवीय ये होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 इससे बहुत ही मतलब कंट्रोवर्सी भी खड़ी हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर सी यूजीसी नैक जो The NAC is an autonomous institution of the UGC. उसको क्वेश्चन नंबर 48, in the contemporary India higher education institution aim to inculcate the following values among students। तो ये inclusive values होगा, इसमें थोड़ी सी सुधार है दोस्तों, inclusive values होगा इसका राइट आंसर। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 का जो था सेम NCERT। उसके बाद आया था आपका ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, उसके बाद इग्नू, उसके बाद नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 जो था लर्निंग द ट्रेजर विद इन। तो ये जो था ये एजुकेशन के ऊपर एक रिपोर्ट था। तो दोस्तों इस वीडियो में जितने भी सारे आंसर बताए गए हैं एकदम 100% एक्यूरेट है, और जितनी भी सारी गलतियाँ